शब्द का अर्थ नहीं समझते, क्या वस्तु कौन सी है, उस तरफ कहाँ इंगित कर रहा है शब्द, तो हमारे लिए केवल शब्द होते हैं, अंदर गहरे में नहीं उतरते। ऐसे ही एक शब्द है तंत्र। तंत्र शब्द का अर्थ टोना टोटका, जादू टोना, झाड़ फूक बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आपका दरबार, ना कोई टोना टोटका होता सिखाया जाता आपको, ना होता है, न जादू टोना होता है, न किसी प्रकार से कोई झाड़ फूक होती है। आप अपनी आस्था, अपने विश्वास, अपनी श्रद्धा के दम पर दरबार में आते हैं, अपनी वैदिक प्रक्रिया करते हैं। नहीं कर पाते हैं तो प्रार्थना ही करते हैं। तो अपनी ही प्रार्थना और संकल्प से आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते हैं। सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक संकट दूर होते हैं। ये आपकी ही प्रार्थना संकल्प से होता है। ऐसा होता है तो हाथ उठा के बताएं कि हाँ वाकई होता है। आप लोग अनुभव है, सबके हाथ उठ रहे हैं, सबको अनुभव इस बात का है कि अपनी ही प्रार्थना संकल्प से, बाबा माँ से प्रार्थना से, माँ से प्रार्थना करने पर, भोलेनाथ से प्रार्थना करने पर आप तमाम संकटों से मुक्ति पाते हैं। आपको पता है कि लोग दरबार में आते हैं तमाम झूलते झालते पेशी लेते हुए, हाजिरी लेते हुए, दरबार में आके एक ही दिन में उनकी हाजिरी पेशी उड़ जाती, गायब हो जाती। कहां चली जाती? क्योंकि ये नकली रोग हैं सब, ये रोग ही नकली हैं। यदि आपकी प्रार्थना में शक्ति है, क्षण में पेशी पेशा दरबार आते ही कट जाता है, बचता ही नहीं। सत्य से भेंट होती है पहली बार जब दरबार लोग आते हैं। आप भी पहली बार आए, तमाम संशय रहते हैं मन में, कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। जैसे ही बाबा माँ से जुड़ते हैं सब गंदगी गायब। नहीं तो बहुत से लोग तो दरबार आकर के भाग जाते हैं, रुकते नहीं। सभी मजहब धर्म के लोग, पंथ के लोग दरबार में आते हैं और सभी आस्था, विश्वास, श्रद्धा के कारण, अपने ही प्रार्थना और संकल्प के कारण फटाफट सब गंदगी से मुक्त हो जाते हैं और स्वस्थ होते हैं। तो ऐसा ही एक शब्द है जिसका नाम है तंत्र। यह शब्द जिस किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाता है वहां व्यवस्था दिखाई देने लगती है। जैसे ये तंत्र जुड़ेगा, राजतंत्र दिख जाएगा, कोई राजा का यहाँ पे शासन है। प्रजातंत्र मतलब प्रजा का शासन है। लोकतंत्र, लोकशाही है। तो तंत्र जिसके साथ जुड़ता है वहां एक व्यवस्था दिखाई देने लगती है। तंत्र से आप सिर्फ अच्छे होते हैं और अच्छे कर सकते हैं दूसरों को, क्योंकि व्यवस्था है वो। तंत्र शब्द का अर्थ ही व्यवस्था है। व्यवस्था को समझना, इस प्रकृति की व्यवस्था को समझना ही तंत्र है, और समझ करके उस व्यवस्था के अनुरूप जीना। यही सुख देता है। व्यवस्था के विरोध में सोचने मात्र से हमें कष्ट होता है। अगर अभी आप सोचने लगो ये पहाड़ गिर जाएंगे, सब धरती पलट जाएगी, समुद्र सूख जाएंगे, पेड़ सब जल जाएंगे, भूकंप आ जाएगा, सब ध्वस्त हो जाएगा, सब लोग मर जाएंगे, सुनने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है किसी को? नहीं अच्छा लग रहा तो हाथ उठाओ।
किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, होना तो छोड़ो, खराब बात जो व्यवस्था के विरोध में है सुनने में अच्छी नहीं लग रही। ओम जो हमने कहा इसको वाक्य निरस्त कर दिए जाए, सब शुद्ध। अब हम आपसे कहते हैं कि चारों ओर अब ऐसी हरियाली आएगी जो कभी नहीं थी। चारों ओर खुशियां ही खुशियां होंगी, हर आदमी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनेगा, खूब भाईचारा होगा, आपस में खूब मित्रता होगी, खूब ध्यान साधना जप तप अनुष्ठान अब खूब हुआ करेंगे, जगह जगह कथाएं हुआ करेंगी, जगह जगह देवी देवता हर समय सहायता करेंगे हम सबकी, चारों ओर खुशहाली होगी। हमारा परिवार खुशहाल होगा, मोहल्ला खुशहाल होगा, समाज खुशहाल होगा, हमारा देश खुशहाल होगा। सुनने में अच्छा लगा? कितने लोग अच्छा लगा? सबको अच्छा लगा। तो व्यवस्था को केवल सुनने मात्र से अगर अच्छा लगे और अव्यवस्था को सोचने मात्र से कष्ट होने लगे, तो सोचो अव्यवस्था में जीने वालों का क्या हाल होता होगा। सोचने में इतना कष्ट है अव्यवस्था, तो करने में उसमें जीने वाला कितने कष्ट में रहता है। और व्यवस्था को सोच करके, व्यवस्था को समझ करके व्यवस्था में जीने वाला कितना खुशहाल होगा। केवल सोचने मात्र से खुशहाली हो रही, करने से कितना खुशहाल होगा। ये जो खुशहाली है, खुशहाली आती है, खुशहाली लाता है, इसी को तंत्र कहा गया है। तंत्र कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, व्यवस्था कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। जो अव्यवस्था है, गुंडे मवाली, वो आपका बुरा कर सकते। जो अव्यवस्था फैलाएगा, तंत्र उस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए उनको हरिहर कर देगा।